क्या आपने कभी ऐसी दुनिया के बारे में सुना है जहां समंदर की लहरों के नीचे एक पूरी सल्तनत बसती थी? एक ऐसी राजकुमारी जिसकी खूबसूरती के चर्चे जमीन से लेकर पाताल तक थे, लेकिन जिसकी तकदीर में अपनों से बिछड़ना और दर दर की ठोकरें लिखी थीं। आज की कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं, बल्कि उसके बेटे राजकुमार भद्र की है, जिसे कभी डायन ने तोता बनाया तो कभी जादुई रानी ने उल्लू। धोखे, तिलिस्म और खौफनाक जादू से भरी यह दास्तान शुरू होती है एक जलती हुई अग्नि और समंदर के सीना चीर देने वाले एक मंत्र से। उसने अग्नि जलाई, उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डाला और एक मंत्र पढ़ा। अचानक समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक वीर योद्धा, एक वृद्ध रानी और दास दासियां बाहर निकले। मिलन का दृश्य अत्यंत भावुक था। कुछ दिनों बाद मां और भाई वापस लौट गए। समय का चक्र चला, राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार भद्र अब एक बलशाली योद्धा बन चुका था। एक दिन उसने अपने मामा से समुद्र की एक और सुंदर राजकुमारी के बारे में सुना और उसे देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक डायन मिली जिसने उसे प्रेम का प्रस्ताव दिया, लेकिन भद्र के मना करने पर उसने उसे मंत्रों से तोता बना दिया। तोता बना भद्र भटकते हुए एक जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि कैसे एक विशाल दैत्य एक स्त्री को अंगूठी में कैद रखता है, फिर भी वह स्त्री अपनी बुद्धि से अपने प्रेमी से मिल लेती है। भद्र ने सोचा कि मनुष्य की इच्छाओं को कोई कैद नहीं कर सकता। अंततः एक चिड़ीमार ने उसे पकड़ा और बाजार में बेच दिया, जहां उसे उस नगर की छोटी राजकुमारी ने खरीद लिया। उस राज्य की एक बूढ़ी जादूगरनी ने तोते को देखते ही पहचान लिया कि ये एक इंसान है। उसने उसे पुनः मनुष्य बना दिया। भद्र वहां से नाव लेकर अपने देश के लिए निकला, लेकिन तूफान ने उसकी नाव तोड़ दी और वो एक विचित्र द्वीप पर पहुंचा। वहां उसे एक भेड़िया मिला जो असल में एक श्रापित योद्धा था। उसने भद्र को सचेत किया कि यहाँ की रानी पुरुषों को मोहित कर उन्हें जानवर बना देती है। भद्र एक दयालु बूढ़े जादूगर की शरण में गया, लेकिन रानी की नज़र उस पर पड़ ही गई। रानी ने उसे अपने पास बुला लिया। भद्र ने देखा कि रानी रात में डायन का रूप धरकर जादुई रोटियां बना रही है ताकि उसे जानवर बना सके। भद्र ने अपनी चतुराई और बूढ़े जादूगर की दी हुई रोटियों से रानी को ही गधा बना दिया। कहानी में कई मोड़ आए। रानी की मां ने उसे बचा लिया और भद्र को फिर से उल्लू बना दिया। लेकिन एक दयालु दासी और उस बूढ़े जादूगर की मदद से भद्र की मां पद्मिनी तक खबर पहुंची। पद्मिनी अपनी विशाल सेना और जिन्नों के साथ युद्ध करने पहुंची। दानवी रानी का अंत हुआ और भद्र को अपना असली रूप वापस मिला। अंत में भद्र का विवाह समुद्र की सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा से हुआ और सब खुशी खुशी रहने लगे।